अच्छा एक बात बताइए, निषेचन कहाँ होता है? फ्लोएम में। अंडाणु तैयार होकर के क्या होता है? शुक्राणु को खोजते रहता है। क्या करता है? खोजते रहता है। और शुक्राणु जैसे इससे आकर के मिला, क्या किया? शुक्राणु जैसे इससे आकर के मिला तो क्या हो जाता है? निषेचन। क्या होता है? निषेचन। अगर शुक्राणु नहीं मिलता है तो अंडाणु क्या होता है? खराब हो जाता है। और खराब होकर क्या होता है? पीरियड्स के रूप में बाहर निकलने लगता है। ये तैयार ही होता है शुक्राणु को खोजने के लिए। आ रहा समझ में? ये तैयार होकर शुक्राणु को खोजते रहता है। आ रहा समझ में? आगे देखिए, अब एक बात बताइए, एक चीज आपको ध्यान से देखना है। पहले होता है युग्मक। क्या होता है? युग्मक। दूसरा होता है युग्मनज। युग्मनज। और तीसरा होता है भ्रूण। ठीक है, ये चीज ध्यान से देखिएगा। युग्मक, अयुग्मनज और भ्रूण में क्या अंतर है? देखिए, अभी मिलने से पहले क्या हुए होंगे? अलग अलग रहे होंगे। शुक्राणु अलग और अंडाणु अलग। ठीक है, तो जब अलग अलग रहे होंगे तो उसी को क्या बोलते हैं? युग्मक। अलग अलग थे तो क्या बोलते हैं? युग्मक। और जैसे आकर के मिले अंडाणु और शुक्राणु, जैसे आकर के मिले तो उसी को क्या बोलते हैं? युग्मनज। क्या बोलते हैं? युग्मनज। आज देखिए, जब मिल गए तो यहाँ थोड़े ना रहेंगे, यहाँ रहेंगे। कहाँ आते हैं? गर्भाशय में। निषेचन कहाँ होता है? फॉलोपियन ट्यूब में हो गया। निषेचन कहाँ होता है? वो कौन सी जगह है जहाँ निषेचन होता है? फॉलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिका नली। अरे समझ में? क्वेश्चन पूछ देगा आप लोगों को, बताइए निषेचन कहाँ पर होता है? अंडवाहिका नली में। निषेचन होने के बाद क्या होता है? निषेचन होने के बाद क्या होता है? विदलन। क्या होता है? विदलन किसे कहते हैं? देखिए, जब निषेचन हो जाएगा तो बच्चा यहाँ नहीं ना बड़ा होगा। कहाँ आएगा? रिटर्न यूट्रस। कहाँ आएगा? यूट्रस में। कितना दिन के बाद? 4 दिन लग जाता है। और उस क्रिया को क्या बोलते हैं? विदलन। क्या बोलते हैं? विदलन। क्या बोलते हैं? विदलन। तो प्रथम विदलन कितना घंटे के बाद होता है? 30 घंटे के बाद। दूसरा विदलन 44। तीसरा विदलन 3 दिन। और चौथा विदलन 4 दिन। यानी युग्मनज कहाँ आ जाता है? यूट्रस में। जैसे यूट्रस में आएगा तो क्या बन जाएगा? भ्रूण। क्या बन जाएगा? भ्रूण। आ रहा समझ में? तो देखिए, भ्रूण कब तक रहेगा? माँ के पेट में पूरा 9 महीने तक। पैदा होने के 2 मिनट बाद, 1 मिनट बाद भी क्या कहलाएगा? भ्रूण कहलाएगा। जब तक माँ के पेट में रहेगा तब तक क्या कहलाएगा? भ्रूण कहलाएगा। आ रहा समझ में? कोई दिक्कत नहीं है। जब माँ के पेट से निकल गया तो क्या? भ्रूण खत्म। कोनो दिक्कत? तो अब एक बात बताइए, रिवर्स मारिए, रिवर्स। क्या हो रहा होगा? भ्रूण। भ्रूण के पहले क्या रहा होगा? मिला होगा शुक्राणु अंडाणु, तो क्या बोलते हैं उसको? युग्मनज। युग्मनज के पहले क्या रहे होंगे? अलग अलग, तो उसी को कहते हैं युग्मक। अब युग्मक, युग्मनज या भ्रूण में समझ में आ गया अंतर? कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग रहेंगे तो युग्मनज, मिल गए तो युग्मनज, अब मिल करके अगर यूट्रस में आ गए तो भ्रूण। कोई दिक्कत नहीं है। कापर टी समझ में आ गया था? कापर टी क्या करता है? शुक्राणु को जाने से रोकता है। ठीक है, एक डिवाइस होती है टी आकार की, ऐसे करके होती है। ठीक है, इसको फिट कर दिया जाता है इसमें। ठीक है, फिट करने से क्या होता है? देखिए, इसको यहाँ पे फिट कर दिया जाता है। अब फिट करने से क्या होता है कि यह शुक्राणु को कहाँ जाने से रोकता है? अंडाणु के पास जाने से रोक देता है। अरे समझ में? तो कापर टी समझ में आ गया था? कोई दिक्कत नहीं है, समझिए ध्यान से। बैठो जल्दी। शांति, चलो देखो इधर। अब एक बात बताइए, एगो अंडाणु, एगो शुक्राणु आ एगो अंडाणु मिल गया तो क्या बन जाएगा? लड़का बन जाएगा। अरे लड़का बन जाएगा ना। लेकिन कभी कभी रेयर केस में क्या होता है? देखिए, एगो शुक्राणु है। क्या है? एगो शुक्राणु। ठीक है, एगो अंडाणु से जाकर के मिल गया। क्या किया? अंडाणु से जाकर के मिल गया। मार खाना चाहती हो? हाँ, खड़ा हो, बाहर निकल। ना ना, बाहर निकल जाकर चित्र बना। बाहर देखो इधर, एगो शुक्राणु एगो अंडाणु मिल गया तो क्या हो जाएगा?
भ्रूण क्या बताएगा, निषेचन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निषेचन हो जाएगा, ठीक है, यानी महिला क्या होगी, प्रेग्नेंट हो जाएगी। लेकिन कभी कभी रेयर केस में क्या होता है, देखिए ध्यान से, हाई एगो एगो शुक्राणु आ एगो अंडाणु मिलकर के क्या बना दिए, युग्मनज, क्या बना दिए, युग्मनज बना दिए, युग्मनज। आ कभी कभी युग्मनज जब मिलते हैं ना तो ई दूगो में विभाजित हो जाता है, क्या होता है, दूगो में विभाजित हो जाए, आ रहा है समझ में, यानी यहाँ आते आते दूगो में विभाजित हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, आ रहा है समझ में, यानी अंडाणु क्या होता है, दूगो में विभाजित हो जाता है, कोनो दिक्कत, यानी देखिए इधर समझिए ध्यान से, एगो शुक्राणु एगो अंडाणु से मिला तो क्या होगा, लड़का एक ही पैदा होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये अंडाणु टूट जाता है, अरे समझ में, क्या होता है, टूट जाएगा, टूट के दो भागों में विभक्त हो जाता है, कौ भागों में विभक्त होता है, दो भागों में। एक बात बताइए, जब शुक्राणु जाता है तो सीधा इस बीच में इसका हो जाता है, निषेचन हो जाता है, अरे समझ में, तो इसका गुण इन दोनों में चला जाता है, अरे समझ में। अंडाणु कौगो थे, अंडाणु टूट के को हो गया था, दो गो, कौगो टूट के हो गया था, दो गो, ठीक है। तो जब शुक्राणु एगो अंडाणु दो गो रहेगा तो वही होता है जुड़वा बच्चे, आ रहा समझ में। आपस में से क्या होता है, टूट जाता है, अंडाणु में से क्या होता है, टूट जाता है, और टूट के जब दो गो बना लेगा तो बचवा कौगो होगा, दो गो होगा, तो उसी को कहते हैं जुड़वा बच्चे, आ रहा समझ में, जुड़वा, ठीक है। तो जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं, एक शुक्राणु जाता है, दो अंडाणु आपस में टूट जाते हैं, अंडाणु एक अंडाणु टूट के दो अंडाणु में बदल जाते हैं, तो क्या होते हैं, जुड़वा बच्चे हो जाते हैं। अंडाणु पहले कौगो था, शुक्राणु कौगो था, एगो, तो बच्चा कौगो होगा, एगो। लेकिन बाद में अगर अंडाणु टूट गया तो बच्चा कौगो हो जाएगा, दो गो, आ रहा समझ में। लेकिन शकल क्या होगी, एक जैसे, कैसे होगी, एक जैसे, काहे कि ये कहीं में से न टूटा है, ये कहीं अंडाणु में से न टूटा है, और शुक्राणु भी ये कहीं गया है, अरे समझ में, तो शकल कैसा हो जाएगा, एक जैसे, सेम सेम हो जाएगा, अरे समझ में, सेम। तो इसको बोलते हैं समरूपी बच्चे, किसे कहते हैं, अरे समझ में। एक शुक्राणु दो गो अंडाणु जब मिलते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, जुड़वा बच्चे, समजातीय श्रेणी के बच्चे, अरे समझ में। देखिए एगो शुक्राणु और दो गो अंडाणु मिलते हैं तो क्या होते हैं, जुड़वा बच्चे। एगो शुक्राणु दो गो अंडाणु मिल गए तो क्या होगा, जुड़वा। शकल कैसा हो जाएगा, एक जैसा, शकल कैसा, सेम सेम। अब कोई दिक्कत नहीं है, जुड़वा बच्चे समझ में आ गया, ठीक है। चलिए बताइए, एगो शुक्राणु जा रहा है आ एगो अंडाणु है, तो बच्चा कैसा होगा, एक। लेकिन शुक्राणु गया एगो, अंडाणु टूट के विभक्त हो गया दो गो में, तो बच्चा कौगो होगा, दो गो। शकल कैसा, शकल कैसा रहेगा, सेम सेम। अब शकल सेम सेम समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक होता है कि जुड़वा बच्चे तो रहेंगे लेकिन शकलिए उन लोग का अलग अलग हो जाए, कैसा हो जाता है, अलग अलग। तो उसको समझिए, आपको एक चीज बताए थे कि ये दोनों में, जैसे दोनों में अंडाणु एक साथ नहीं बनता है, एक एक महीना का अंतर लेके बनता है। अगर जनवरी में इधर बनेगा तो फरवरी में इधर बनता है, आ रहा समझ में, एक एक महीना का। लेकिन कभी कभी क्या होता है, रेयर केस में, ठीक है, कभी कभी, ठीक है, कभी कभी क्या होता है, दोनों में एक साथ बनने लगता है, क्या होता है, दोनों में एक साथ अंडाणु बनने लगेगा, ठीक है, आ रहा समझ में। दोनों में क्या होगा, दोनों ओवरी में एक साथ अंडाणु बनने लगे। जब दोनों ओवरी में एक साथ अंडाणु बनेगा तो ये बताइए, जब शुक्राणु जाएगा तो आपको पता है कुछ पेट की तरफ भाग जाता है तो वैसे ही मर जाएगा, और कुछ इधर भागेगा तो इधर अंडाणु बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इधर भी निषेचन हो गया, और कुछ इधर भागेगा तो इधर भी अंडाणु बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो इधर भी निषेचन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा सिचुएशन जब दोनों ओवरी में क्या हो, दोनों ओवरी में एक साथ अंडाणु बनने लगे तो उस दौरान में क्या होगा, जुड़वा बच्चे होंगे, लेकिन शकल क्या हो जाएगा, अलग अलग। एक बात बताइए ना, इसमें अलग शुक्राणु गया है, इसमें अलग शुक्राणु गया है कि नहीं गया है, इसमें भी अलग शुक्राणु गया है, इसमें भी अलग शुक्राणु गया है, तो शकल एक जैसे होगा, नहीं होगा, अरे समझ में। ये को खाली शुक्राणु गया, दो गो अंडाणु में विभक्त हो गया, तो हे करे ना गुणवा गया सब में, तो इसलिए शकल ये क्या हो जाता है, एक जैसे, ठीक है। अलग अलग में जाता है तो शकल कैसा हो जाता है, अलग अलग। आ गया समझ में, हम शकल बच्चे और अलग अलग शकल के बच्चे दोनों समझ में आ गया। अलग अलग शकल के बच्चे कब होते हैं, जब दोनों क्या होता है, दोनों ओवरी में अंडाणु बनना स्टार्ट होते हैं तो दोनों में क्या हो जाता है, दोनों में निषेचन हो जाता है। जब दोनों में निषेचन होगा तो क्या होंगे, डबल लड़के पैदा होंगे, आ रहा समझ में, डबल, ठीक है, अलग अलग शकल के बच्चा पैदा होते हैं। एक ही अंडाणु में से दो को टूट के हो गया तो सेम शकल के बच्चे पैदा होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
जुड़वा बच्चे समझ में आ गया। अब एक चीज बात बताइए, एक चीज यहाँ पे छूट गया था। एक बार में कितना शुक्राणु निकलते हैं? 20 लाख यानी 7 ml स्पर्म निकलते हैं। जरूरत को की होती है? सिर्फ एगो की जरूरत होती है। तो आप जानते हैं, आप अपने जिंदगी में तनी मनी कष्ट आते हैं तो रोने लगते हैं। अरे समझे कि हमारी जिंदगी में इतना कष्ट आ गई बा, अरे समझे बहुत टेंशन आ गया हमारी जिंदगी। अरे बबुआ एक बात बताओ, कितना निकला था शुक्राणु? 20 लाख शुक्राणु निकला था। और जरूरत को की थी? एगो की थी। जो उसमें सबसे बरियार था वही ना लड़ झगड़ के गया होगा, और वही है आप। यानी 19,99,999 को आप पीछे छोड़ के आए हैं। जिस समय आप कुछ नहीं थे उस समय आप पीछे छोड़ के आए हैं उन लोगों को। ठीक है, आपके ऊपर तनी मनी दिक्कत, 2-4 लोग अगर आपको पीछे करने लगते हैं तो आप रोने लगते हैं डरा करके कि तो 2-4 लोग हमको, 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग हमको ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, हमको देख देख के जल रहे हैं। एक बात बताइए, आप 19,99,999 को पीछे छोड़ के आए हैं। ठीक है, उतना शुक्राणु को पीछे छोड़ करके आए हैं। ठीक है, तो आप इतना 100-150 लोगों से काहे घबराते हैं कि ये हमारा बिगाड़ लेंगे कुछ? ठीक है, कह दो कि बबुआ इतना मत कूद। जिस समय हम कुछ नहीं थे, खाली हमारे पीछे को पोंछ लगा था, देखो खाली पीछे को पोंछ लगा था। उस समय 19,99,999 को छोड़ के आए हैं। हाँ, तू हमारा बाल बाका करेगा? अरे समझ में, जुड़वा बच्चे समझ में आ गया ना? जब 2 गो अंडाणु का 1 गो शुक्राणु मिलता है तो लड़का कैसा होगा? सेम सेम। अरे समझ में, जुड़वा बच्चा हो जाएगा। और जब शुक्राणु 2 गो हो जाएगा तो अलग अलग शकल वाले बच्चा। 2 गो बच्चा होगा लेकिन अलग अलग शकल का। अरे सुअरी वरी देखे हैं? सुअरी, ठीक है, को बच्चा देती है? 20-20 को, 25-25 को। ठीक है, देखिए, हाई सुनिए, हाई सुनो, उसका फॉलोपियन ट्यूब थोड़ा चौड़ा हो जाता है। महिलाओं में पतला होता है, खाली एक ही को जा सकता है। अरे समझ में, लेकिन सुअरी में जो थोड़ा चौड़ा हो जाता है, इसलिए कोई कोई को शुक्राणु एक ही साथ घुस जाता है। ठीक है, जब कोई कोई को घुस जाएगा तो क्या होगा? 20 गो, 25 गो। अच्छा एगो चीज देखे होंगे, सुनिए एगो चीज देखे होंगे कि आप सुने होंगे एगो महिला का 4 गो लड़का हुआ था। कैसे? न्यूज में देखे होंगे, एगो महिला का 4 गो। हाँ, 4 गो लड़का हुआ था। सुनिए आपको बता रहे हैं, आपको पता है कि इस फॉलोपियन ट्यूब में एगो में एक ही जा सकता है शुक्राणु, लेकिन ये तो पता है ना कि अंडाणु टूटता है, ये पता है ना? तो अंडाणु टूट, बता रहे हैं पीट देंगे। मान लो इधर से 2 गो टूट गया, ठीक है, तो इधर से 2 गो लड़का हो गया, और इधर से भी 2 गो टूट गया, तो क गो हो गया? 4 गो लड़का हो जाता है। आ रहा समझ में? सेम सेम शकल का, लेकिन बचता नहीं है, हालांकि बच जाता है कभी कभी। इधर से देखिए, पहला चीज आपको क्या पढ़ाए हैं? जुड़वा बच्चे, जुड़वा बच्चे। ठीक है, दूसरा चीज देखिए, सेरोगेट मदर। सेरोगेट मदर देखिए क्या होता है, सुनिए, सेरोगेट मदर, सेरोगेट, सेरोगेट मदर कोलगेट मदर है। अरे मारेंगे ना, दिमाग हाउस में आ जाएगा। हाँ, अपने सुनिए, सेरोगेट मदर और टेस्ट ट्यूब बेबी, परख नली बच्चा, ये पूछता है आप लोगों में। टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी, परख नली बच्चा। हाँ जी, परख नली बच्चा आने वाले समय में। ठीक है, अभी बता रहे हैं, सुनिए। चलिए देखिए, एक चीज बताइए, सुनो अब ध्यान से। परख नली बच्चा किसे कहते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी पहले समझ लिए, टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोनो हीरोइन है, ठीक है, कौन हीरोइन है जो अपने बच्चे को अपने पेट में नहीं पालना चाहती है, खूबसूरती उसकी बिगड़ जाएगी। ठीक है, जैसे मान लो हीरोइन को कोई जगह शूटिंग वूटिंग पे जाना चाहता है, कोनो चाहे कोनो हीरोइन इतनी खचरी होती है कि क्या करती है, अपने अपने बच्चे को अपने पेट में नहीं पालती है ताकि उसकी खूबसूरती बिगड़ जाएगी। ठीक है, अब बताइए 9 महीना लेकर के ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, अब उसको शूटिंग में जाना होता है, मेकअप डेंट पेंट करना होता है, पुट्टी पोतना होता है, मोबिल पोतना होता है। अरे समझ ठीक है, तो एक बात बताइए, उसको ज्यादा पड़ेगा क्योंकि 9 महीना का बच्चा पेट में है। ठीक है, 9 महीना तक ढोना पड़ेगा ना। तो
इसलिए क्या करती है कि सेरोगेट मदर पकड़ती है। सेरोगेट मदर का क्या मतलब होता है, जो दूसरे बच्चे को अपने पेट में पाले। ठीक है, कैसे पालती है देखो, इस हीरोइन का, ठीक है, हीरोइन और उसके हस्बैंड चले जाएंगे डॉक्टर के पास। ठीक है, और डॉक्टर क्या करेगा, डॉक्टर हीरोइन के में से क्या निकाल लेगा, अंडाणु। क्या निकालेगा, अंडाणु, ओवम निकाल लेगा। ठीक है, नली के द्वारा, नली के द्वारा निकाल लिया। आदमी में से क्या निकाल लेगा, शुक्राणु। क्या निकालेगा, स्पर्म, शुक्राणु निकाले। महिला में से क्या निकाला, क्या निकाला, ओवम। क्या निकाला, ओवम, यानी अंडाणु। क्या निकाल लिया, अंडाणु। आदमी में से क्या निकालेगा, शुक्राणु। दोनों का निकाल लिया, दोनों का निषेचन करवा देता है। बाहर एक ट्यूब रखा रहता है, जार, पतली नली होती है बाहर। ठीक है, उसी में महिला का अंडाणु डाल देगा, आदमी का शुक्राणु, और उसी में उसका निषेचन करवा देता है। ठीक है, तो ऐसा निषेचन जो फोलोपियन ट्यूब में न होकर के बाहर ट्यूब में होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी। आ रहा समझ में, ऐसा निषेचन जो माँ के गर्भ में फोलोपियन ट्यूब में न होकर के कहाँ होता है, बाहर होता है, उसी को क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी, परख नली बच्चा। आ रहा समझ में। तो निषेचन कहाँ हो गया, बाहर। निषेचन कहाँ हो गया, बाहर। तो अब एक बात बताइए, जब बाहर जब हो गया तो बच्चों को तो बाहर बनाया नहीं जा सकता है, उसके लिए कोई गर्भ चाहिए ना, व्यवस्था फिट फाट। तो जब बाहरवा निषेचन हो गया, तो उस निषेचन को ले जाकर के जो भाई हीरो हीरोइन फिट किए होते हैं, सेरोगेट मदर को पैसा रुपया दे करके, ठीक है, उस महिला के गर्भ में ले जाकर के मशीन द्वारा छोड़ दिया जाता है। आ रहा समझ में। ठीक है, तो निषेचन को जब दूसरे के गर्भ में छोड़ दिया जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, सेरोगेट मदर। बहुत सी ऐसी महिलाएं जो बहुत ज्यादा गरीब होने की वजह से कहते हैं, ठीक है, हम आपका बच्चा 9 महीने के लिए पाल देंगे। ठीक है, आप हमको पैसा दे दीजिएगा। ठीक है, पैसा रुपया दे देते हैं कि लो हमारा बच्चा पाल देना। ठीक है, तो हालांकि इस केस में देखिए, अगर मान लीजिए सेरोगेट मदर कोनो है, कोनो पंडित जी आकर के बोल दिए कि नहीं, ये जो तुम्हारे पेट में बच्चा पला है, इसको अगर तुम पालोगी तो आगे चल के करोड़पति तुमको बना देगा। ठीक है, तो महिला पता चला कि लेकर के भाग गई। ठीक है, तो आदमी केस करने जाएगा उस पे कि हमारा बच्चा लेके भागी है, केस नहीं कर सकता है। ठीक है, क्योंकि वो अपने पेट में पाली, उसका बच्चा हो गया। ठीक है, कोनो मान लो कि इसमें महिला फंस भी जाती है, कोनो मान लो कि बच्चा लंगड़ लूल हो गया, हो सकता है ना, मान लो विकलांग हो गया, तो हीरो हीरोइन उतना बड़ा आदमी लेगा, कहेगा कि नहीं हमारा बच्चा ना है, तो महिला भी उस पर केस नहीं कर सकती कि इन्हीं का बच्चा है। आ रहा समझ में। तो ये चीज होता है। हाँ, डीएनए टेस्ट का तो उससे क्या मतलब है, बोल देगा कि हम सेरोगेट मदर इसको बनाए थे, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, तो हालांकि इस केस में बहुत बहुत दिक्कत हो जाता है। ठीक है, तो टेस्ट ट्यूब बेबी समझ में आ गया। टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं, महिला में से शुक्र अंडाणु निकालेगा और आदमी में से स्पर्म, बाहर निषेचन करा दिया तो उसको क्या बोलेंगे, टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी आप गांव देहात में भी देखे होंगे, जब भैंस और गाय को जब सीमन चढ़ता है, तो सीमन क्या होता है, वो टेस्ट ट्यूब बेबी होता है। ठीक है, वो गाय क्या हो गई, सेरोगेट मदर हो गई। पहले ही साढ़ में से स्पर्म निकाल लिया जाता है, साढ़ में से स्पर्म निकाल लिया जाता है, शुक्राणु निकाल लिया जाता है, और गाय में से ओवम निकाल लिया जाता है, और उसको एक टेस्ट, उसको क्या एक ट्यूब में रख दिया जाता है, ट्यूब में रख दिया जाता है, और उसका निषेचन करा के ट्यूब में रख दिया जाता है, हाइड्रोजन में। जब खुलता होगा तो देखते होंगे उसमें से पूरा गैस निकलती है, वो हाइड्रोजन होती है, ठंडी गैस। ठंडी में इसको रखेंगे तो खराब नहीं होगा। ठीक है, सीमानवा को, वही होता है टेस्ट ट्यूब बेबी, परखनली बच्चा। तो अभी बताइए, बच्चा को बढ़ने के लिए कुछ चाहिए ना, गर्भ की आवश्यकता होती है ना, तो वही जब फोन करते हैं तो डॉक्टर साहब आते हैं, गाय के गर्भ में ले जा करके छोड़ देते हैं। तो गाय क्या हो गई, सेरोगेट मदर, यानी इसका बच्चा नहीं है, वो दूसरे का बच्चा है, बस वो पाल रही है। तो इसलिए जब गैया बच्चा देती है तो देखते हैं कभी कभी जर्सी का निकल जाता है, अरे समझ में, तो वो होती है टेस्ट ट्यूब बेबी, यानी सीमन क्या हो गया, टेस्ट ट्यूब बेबी हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। जो दूसरे का बच्चा अपने पेट में पालेगी उसको क्या बोलेंगे, सेरोगेट मदर। टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहेंगे, जिसका बाहर निषेचन हुआ हो। समझ में आ गया, जुड़वा बच्चे समझ में आ गया, सेरोगेट मदर, टेस्ट ट्यूब बेबी, तीनों टोटल खत्म, कोई दिक्कत नहीं है।